मुलाजिम दफ्तर दुकान पे काम करने वाले की। उनके घरों में 13,000 का जब बिल आएगा तो वो कहाँ से बिल देगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो मरात याफ्ता तबके हैं से लोग हैं, अफसरान हैं, लीडर हैं, ब्यूरोक्रेसी है और वज़ीर आज़म तक, उनके घरों में बिजली मुफ्त है। हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर के बिजली के चिरागों से है रोशन। हम IMF, वर्ल्ड बैंक और साम्राज्य के शिकंजों में हैं। बिजली का बहरान बढ़ेगा, लोगों की तकालीफ बढ़ेंगी, लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी। ये अनारकी कहाँ जाती है। पाकिस्तान के अवाम अगर शऊर और फिक्र के साथ बगावत करेंगे तो तब्दीली आएगी, वरना अनारकी सिविल वार की तरफ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सहल गोइंदी अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल कैनवस के साथ। बिजली के बिलों के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। पाकिस्तान में जब बिजली नहीं थी, लोड शेडिंग थी, तो तब एक अज़ाब था। जब बिजली आई तो लोगों को जो बिल आने शुरू हुए और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब सूरत हाल ये है कि जिसकी 20,000 की तनख्वाह है उसके घर का बिजली का बिल 13,000 रुपये का है। उसके घर में एक पंखा होता है, 2 बल्ब होते हैं। अब जो आदमी, जो इंसान पाकिस्तान में 20,000 रुपये की तनख्वाह लेता है और 5-4 उसके घर के अफराद के पर मुश्तमिल होता है, वो पहले तो 20,000 में गुजारा नहीं कर सकता। 20, 25, 30,000 ये मैक्सिमम तनख्वाह है एक गरीब घराने के, किसी मेहनत कश की, किसी छोटे मोटे मुलाजिम दफ्तर दुकान पे काम करने वाले की। उनके घरों में 13,000 का जब बिल आएगा तो वो कहाँ से बिल देगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो मरात याफ्ता तबके हैं से लोग हैं, अफसरान हैं, लीडर हैं, ब्यूरोक्रेसी है और वज़ीर आज़म तक, उनके घरों में बिजली मुफ्त है। तो मुझे तो इकबाल का एक शेर याद आया, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर के बिजली के चिरागों से है रोशन। और उन्हीं के घर चिरागों से रोशन है जो ये बिजली के मुआहदे करते हैं। पाकिस्तान में IPP जो 90 की दहाई के बाद आया, उसने पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान पैदा करना था, मुझे अभी तक याद है डॉक्टर मुबशर हसन जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे हैं, उन्होंने कहा था बिजली आई नहीं, ये घर घर गिरेगी। और आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा निगरान हुकूमत ने शायद 3 इजलास किए हैं बिजली के बिलों में रियायत के लिए। लेकिन आम लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पाबंद है IMF का कि बिजली के निर्ख वो तय करता है। हम जो इम्पीरियलिज्म के शिकंजे में हैं, हमारी हुकूमतें, हमारी रियासत, हमारे हुक्मरान, हमारी मुमलिकत, हमारा निज़ाम, हम IMF, वर्ल्ड बैंक और साम्राज्य के शिकंजों में हैं। वो हमारे बिजली की कीमत भी तय करता है, वो मरात याफ्ता तबके को देने वाली सहूलियात की भी इजाज़त देता है। लिहाजा जो निगरान वज़ीर आज़म ने इजलास किया आज के दिन, उसमें बिजली के बिलों में रियायत का मामला तय नहीं हो पाया। चूँकि पाबंद है पाकिस्तान की हुकूमत, IMF के तहत बिजली के रेट वो तय करते हैं, यानी कि अवाम के खून चूसने का फ़ैसला पाकिस्तान के हुक्मरान और IMF करते हैं। अब ये बात है कि सियासी जमातों की क्यों किसी समाज में ज़रूरत होती है। कोई सियासी जमात हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून हो, PTI हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, कोई जमात, सियासी जमातें अवाम की हुकूमत के लिए, अवाम की हुक्मरानी के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और भी है, हमारी सियासी जमातों ने जो 90 की दहाई के बाद हैयत बदल ली अपनी शक्ल, कि हमारा वोटर भी ये कहता है कि फ़लाँ लीडर बड़ा हैमसम है, या फ़लाँ लीडर की बेटी अपनी वालदा की तरह विक्ट्री बनाती है, या फ़लाँ लीडर अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है, या फ़लाँ लीडर सूट अच्छे पहनता है। तो क्या पाकिस्तान के अवाम लीडरों के लिए जीते हैं या लीडर अवाम के लिए? पाकिस्तान के अवाम लीडरों के लिए जीते हैं। मुझे यहाँ एक शेर याद आया मुनीर नियाज़ी का, जो बहुत खूबसूरत शेर है पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरानों की सूरत हाल पर। कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अब ये जो पाकिस्तान में उभार पैदा हुआ है, KPK में, पंजाब में, खुसूसन 2 बड़े सूबों में लोगों ने एक बगावत कर दी। यहाँ पर लोगों ने ये समझा, दानिश्वरों ने, मुझे भी कई लोगों ने कहा कि आए क़यादत करें। किस चीज़ की क़यादत? ये उभार जो है ये अनारकी की तरफ जाएगा। ये मज़ाहरे हैं, ये तहरीक नहीं।
तहरीक और मज़ाहरों में इतना फ़र्क होता है कि जैसे बागी और इनकलाबी में, बागी बगावत तो करता है, जद्दोजहद भी करता है, लेकिन फ़लसफ़े और नज़रिए के बगैर। लेकिन जो इनकलाबी होता है वो सियासी फ़लसफ़े और नज़रिए के साथ करता है। अब पाकिस्तान में दो सियासी बड़ी तहरीकें चली हैं, अपने तई आप किसी एक को तनकीद का निशाना बना सकते हैं, उसके पीछे नज़रिया था। एक MRD की तहरीक थी जो ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ थी, आइन बहाल करो, जमहूरियत बहाल करो, इलेक्शन कराओ। दूसरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ PNA की तहरीक थी, निज़ाम मुस्तफ़ा लाएँ, इस्लामाइजेशन करें, नए इंतखाबात कराएँ। लेकिन उनके पीछे कोई असूल थे, कोई सियासी जमातें थी। अब जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो लातल्लक हैं। पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया ने ये कहा लिखा कि मियाँ शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म 1-to-1 मुलाकात के लिए नवाज शरीफ के पास पहुँच गए। भी अपने वो घर गए हैं, कौन सी 1-to-1, वो फैमिली है 1-to-1 मुलाकात। वो लंदन में क्या वो किसी वज़ीर आज़म बरतानिया से मिलने गए हैं, या मलका से, या बादशाह से मिलने गए हैं, या किसी सरमायादार से जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। तो हमारी जो मजाज बना दिया गया है, अवाम को गुमराह कर दिया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा मीडिया पे आने वाले लोग ये अपने तई शऊरी या लाशऊरी तौर पर उस निज़ाम का हिस्सा है, ये अवाम का हिस्सा नहीं है, उसकी जद्दोजहद की तरफ नहीं है। तो ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, कुछ लोग इसको ये समझ रहे हैं कि उभार है, ये अवामी बगावत है। बिल्कुल ये अवामी बगावत है ये, लेकिन अनारकी की तरफ ले जाएगा। अफसोस के साथ पाकिस्तान की कोई जमात आज उठे, कोई सियासी जमात, PTI पर सबसे ज़्यादा फ़र्ज बनता है क्योंकि उसका दावा है कि हम अवाम के हकूक़ के लिए आए हैं। आप अपने लीडर की गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए तो वहाँ मुजाहरा करते हैं, आप अपने लीडर की रिहाई के लिए मुजाहरा करते हैं, और ये आपका हक है। मैं ये आपको ये बुनियादी हक है, आइन ये कहता है। लेकिन अगर आज PTI अवाम के हकूक़ के लिए खड़ी हो जाए, देखें ये जो कहते हैं जी जबर है, तो जबर के ख़िलाफ़ ही तो जद्दोजहद होती है, वरना तो आप पॉलिटिकल स्ट्रगल जाके स्वीडन में जाके कर लें। तो पाकिस्तान के अंदर आज सियासी बहरान की वजह सियासी जमातों का वो किरदार है जो बदल चुका है। सियासी जमातों का किरदार ये है कि वो अवाम के लिए ज़िंदा नहीं है, अवाम उनके लिए ज़िंदा है। तो ये जो उभार है ये ख़तरनाक है। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो टेस्ट ट्यूब लीडर पैदा करते हैं, एक 90 की दहाई से शुरू है, कभी किसी का जन्म होता है, फिर दूसरे का जन्म होता है, फिर वो फेल होता है। खुदारा पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है, आप अपनी पॉलिसी पर दोबारा नज़रसानी करें। आपका काम सियासत करना नहीं है, सियासत करना सियासी जमातों का काम है। पाकिस्तान के जो ताकत के मराकज़ हैं, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान का समाज बिखर रहा था। मेरी एक किताब है, अब मैं कहता हूँ पाकिस्तान की रियासत बिखर रही है। और जब रियासतें बिखरें, सोवियत यूनियन आपके सामने मिसाल है, गोरबाचोव को नहीं था पता कि रूस या सोवियत यूनियन टूट रहा था। और ये आज पाकिस्तान की जो रियासत है बिल्कुल कमज़ोर सी दीवार है। लेकिन ख़तरनाक जो बात है कि इस सारे अवामी बगावत के अंदर कहीं इज्तिमाई अवामी सियासी फ़िक्री शऊर नहीं है। इसलिए नहीं है कि कोई सियासी जमात इनकी क़यादत करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जो अशराफिया है वो तो चलो ज़ालिम होगी, पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात, लेकिन पाकिस्तान की जमातें किधर हैं? मैं ईमानदारी से समझता हूँ, अगर आज कोई जमात, सियासी जमात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सियासी जमात जिनके नाम लिए हैं, इनमें से कोई जमात पाकिस्तान की अवाम की क़यादत करे और सियासी शऊर के साथ क़यादत करें, तो बिजली के बिल क्या, महंगाई क्या, गुर्बत क्या, तालीम क्या, जहालत क्या, सब वापस हो सकती है। और ये निगरान वज़ीर आज़म साहब के पास कितनी अथॉरिटी है? IMF तो दूर की बात, ये तो जो अंदर अनरिटन मुआहदात हैं उनको मुस्तरद नहीं कर सकते, ये तो जुनेजो भी नहीं बन सकते। तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और मैं ऐसी बात करता हूँ जो कि मकबूल नहीं होती। मकबूल बात होती है कि आप कोई ऐसी सनसनी खेजी फैला दें कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आज मीटिंग में, कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तवक्को ना रखें बग़ैर सियासी जद्दोजहद के। पाकिस्तान के बिजली के बिलों का मसला हो, पाकिस्तान में गुर्बत का, महंगाई का, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल से होता है। बिजली का बहरान बढ़ेगा, लोगों की तकालीफ बढ़ेंगी, लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी। ये अनारकी कहाँ जाती है? ये बहुत अहम बात है। अनारकी खाना जंगी की तरफ जाती है। और जो अनारकी होती है उसके अंदर से कभी इंकलाब नहीं जन्म लेता, कभी अनारकी के अंदर से अवामी बगावत जन्म नहीं लेती, कभी अनारकी के अंदर से अवाम की इज्तिमाई तब्दीली की बुनियाद नहीं डल सकती।
पाकिस्तान के अवाम को चाहिए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया को चाहिए, पाकिस्तान के व्लॉगर्स एंकर्स को चाहिए, पाकिस्तान के कॉलम नगारों को चाहिए कि अवामी शऊर की बात करें। अवामी शऊर क्या है? अवामी शऊर ये है, आर्टिकल 3 कहता है कि सारे वसाइल अवाम के हैं। आप IMF से लाताल्लुकी करें, आप वर्ल्ड बैंक से लाताल्लुकी करें, आप इस्तेमार से लाताल्लुकी करें। मैंने यहाँ रिटायर्ड फौजी अफसरों की कुछ गुफ्तगू सुनी जिसमें एक पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा भी थे। मुझे दुख हुआ सेक्रेटरी खारजा की गुफ्तगू सुन के। उन्होंने एक सियासी लीडर के खिलाफ बात की कि 1970 में फलां सियासी लीडर ने मुल्क तोड़ा, आगे या खां था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया। जनाब, ये लोग क़यादत नहीं कर सकते, ये तो उस फेलियर का हिस्सा रहे हैं। चूंकि हुक्मरान तबके के अंदर तकसीम है, ये उस हुक्मरान तबके से हैं, ये जितने रिटायर्ड जर्नैलों की भी जो तंजीम है जिन्होंने, और जिसके अंदर वो साबिक सेक्रेटरी खारजा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, ये तो नाकाम लोग हैं, ये क़यादत नहीं कर सकते। क़यादत नौजवान नस्ल के अंदर से जन्म लेती है और क़यादत सियासी जमातों के बतन से, सियासी जमातों की हैयत और जीन बदल जाती है अगर वो पॉलिटिकल स्ट्रगल में रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात, छोटी बड़ी कोई, इस वक्त अगर इसको लीड करे, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के साथ ऐलान करे कि हम नहीं मानते जो IPPs के जो मामला है, जो IMF के साथ मुआहदे हैं, हम उनको कैंसिल करते हैं, हम $2 अरब को मनसूख करते हैं, हमारे पर पाबंदियां लग जाएं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, हम बातें बड़ी करते हैं जी कि आंखों में आंखें डाल के बात करें अमेरिका के साथ। आंखों में आंखें डालना क्या होता है कि आप मुआहदा करें ईरान के साथ, ईरान से तेल लें, गैस लें, बिजली लें, सेंट्रल एशिया जाएं और पाकिस्तान के अंदर से तब्दीली लाएं। पाकिस्तान के बाहर से कभी तब्दीली नहीं आएगी। और ये अनारकी, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ अपना जुमला, इस अनारकी के बतन से इंकलाब नहीं, सिविल वॉर जन्म लेती हैं। ये अनारकी जब आग लगती है तो किसी एक वाक़या होता है बॉस्निया में या बैरूत में। मैंने चूँकि ये हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इसकी स्टडी की हुई है सिविल वार्स की दो की, वो फिर मुड़ता है, फिर वो सेक्टेरियन तनाज़ा बनता है सिविल वार में, फिर वो लसानी तनाज़ा बनता है, फिर सूबों का तनाज़ा बनता है और फिर रियासतें टूट जाती हैं। यूगोस्लाविया टूटते हुए मैंने देखा और वहाँ टूटने के बाद लड़ाई देखी। तो पाकिस्तान की ये जो अनारकी सूरत हाल है, ये इन रिटायर्ड जर्नैलों, साबिक सेक्रेटरी खारजा, इन लोगों का ये बस की बात नहीं है। ये सियासी जमात, कोई हो, राइट हो, लेफ्ट हो, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की जो बात करेगा तो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ को पाकिस्तान के आइन के अंदर दिए हुए सियासी मुआशी हकूक़ के ढांचे के अंदर रहते हुए बात करेगा तो आप सबको शिकस्त दे सकते हैं। हर चीज़ नाकाबिल शिकस्त है। ये अगर जाबर हुक्मरान छा गए हैं तो मेरे एक दोस्त हैं कार्टूनिस्ट, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बहुत बड़े फ़ीका, उन्होंने कहा तो अवाम भी तो छा गए हैं। पाकिस्तान के अवाम अगर शऊर और फिक्र के साथ बगावत करेंगे तो तब्दीली आएगी, वरना अनारकी सिविल वार की तरफ जाएगी। खुदारा ऐसा ना हो, मेरे मुंह में खाक। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है अगर पाकिस्तान के अवाम शऊर और फिक्र के साथ सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से, किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात करें, महंगाई की, बिजली के बिलों के मसले की, बिजली के रेट की, गुर्बत की, ट्रांसपोर्ट की, सेहत की, तब पाकिस्तान बदलेगा। किसी के अंग्रेज़ी बोलने से, किसी लीडर की विक्ट्री बनाने से, किसी लीडर की अंग्रेज़ी अच्छी बोलने से, किसी लीडर के हुस्न से पाकिस्तान नहीं बदल सकता। ये बहुत अहम बात है, ये मकबूल बातें नहीं हैं, लेकिन यही वो बातें हैं जो बाद में साबित होती हैं कि दुरुस्त थी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।